दिल्ली में एक मीडिया समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन के एमडी और अडानी समेट के निदेशक करण अडानी ने मौजूदा हालात में अडानी ग्रुप की स्ट्रैटेजी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भू राजनीतिक तनाव और बदलते व्यापार मार्गों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बार बार व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे में मजबूत बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्वेज नहर और मलक्का जैसे प्रमुख समुद्री मार्गों से गुजरने वाले वैश्विक व्यापार मार्गों की संवेदनशीलता को उजागर किया है। इन मार्गों पर व्यवधान का असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर तेजी से पड़ सकता है, जिससे मजबूत लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचे और विविध व्यापार नेटवर्क की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। करण अडानी ने कहा कि अडानी समूह द्वारा निर्मित बुनियादी ढांचा राष्ट्रीय संपत्ति है, जो भारत की व्यापार, लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करती है। विमान क्षेत्र में समूह की योजना 2030 तक अपने हवाई अड्डों के पूरे नेटवर्क में यात्रियों को संभालने की क्षमता को 10 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 2 करोड़ करने की है। उन्होंने कहा कि APSEZ के पास इजरायल में हाइफा बंदरगाह सहित अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियां हैं, जहां पर इसलिए कंपनी को माल ढुलाई संचालन को बनाए रखते हुए बदलते व्यापार पैटर्न के अनुरूप ढलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में अडानी पोर्टफोलियो का लक्ष्य 2030 तक बंदरगाह क्षमता को 6 करोड़ मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1.20 करोड़ मीट्रिक टन, नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को 18 गीगावाट से बढ़ाकर 50 गीगावाट और तापीय ऊर्जा उत्पादन को 17 गीगावाट से बढ़ाकर 45 गीगावाट करना है। इस दौरान APSEZ के एमडी ने कहा कि हमारा लक्ष्य साफ है। हम भारत के विकास में दृढ़ विश्वास रखते हैं और देश के दीर्घकालीन विकास में योगदान देने वाली संपत्तियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कोविड से लेकर रूस यूक्रेन वॉर तक और अब ईरान वॉर ने ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित किया है। वहीं अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में भारत समेत कई देशों में ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत किया है। ऐसे किसी भी देश के लिए खुद के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो वॉर और अन्य चीज़ों से प्रभावित ना हो, मुश्किल है। उन्होंने कहा कि बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और हवाई अड्डों में प्लेटफॉर्म बनाकर समूह का लक्ष्य व्यापार, विनिर्माण और आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए भारत की क्षमता को मजबूत करना है। हम भारत के विकास में दृढ़ विश्वास रखते हैं। हम जानते हैं कि हम किन संपत्तियों का निर्माण कर रहे हैं और देश के भविष्य में वे क्या भूमिका निभा सकती है।